हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके श्लोक संख्या लोग 5वां अध्याय 5वें अध्याय के 125 सॉरी नंबर प्रभु श्लोक जी। पर चर्चा। आज आज गौर कथा होनी थी ना। नहीं नहीं, कल करेंगे गौर कथा। वो बस सुबह सवा घंटे 1 घंटे से 15 मिनट मिल गया, इसलिए मैं मौके का फायदा उठा करके गौर कथा कर दी। जी कल प्रभु सुबह जी। भागवतम क्लास कर देंगे और बाकी तीनों क्लास को कथा करेंगे। जी जी प्रभु। सो यहाँ तक कल हमने चर्चा किया था। सेत अनंत यार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। तो भगवान अनंत की असीम महिमा को हम लोग श्रवण किए थे कल, अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देते हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कविराज गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं। तो वो भगवान अनंत नित्यानंद प्रभु की एक कला है। कला मतलब पार्ट ऑफ अ प्लेनरी पार्ट। सो देयरफॉर हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। देयरफॉर हु कैन अंडरस्टैंड द पास्ट टेंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, ताहा के अनंत कही की तार महिमा। From these conclusions, we can know the limit of the truth of Lord Nityananda. But what glory is there in calling him Ananta? तो ये सब प्रमाण को प्राप्त करके हम समझ सकते हैं कि अ, नित्यानंद प्रभु के तत्व क्या है, क्या उनके बारे में सत्य है, वो कौन है, इसकी सीमा क्या है। इसलिए उनको अगर कोई अनंत कहता है तो उसमें वास्तविक महिमा भी प्रकट नहीं होती। हालांकि नित्यानंद प्रभु ही अनंत है, अनंत शेष है, लेकिन फिर भी उनकी वास्तविक महिमा उससे भी कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। अथवा भक्तेरवाक्य मानि सत्य करी, सकल संभवे ताते याते अवतारी। But I accept it as the truth because it has been said by devotees. Since he is the source of all incarnations, everything is possible in him. लेकिन वहीं दूसरी ओर, क्योंकि वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो अनंत शेष भी उनसे आते हैं। संकर्षण, तीनों, विष्णु, नारायण, सब उनसे प्रकट होते हैं। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, अनंत शेष है, तो भी गलत नहीं है। तो भक्त जिस भाव में उनको स्वीकार कर सके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सकल संभव ताते याते अवतारी। तो जो भक्त जिस भाव में उनको देख सकता है तो वर्णन कर सकता है, तो गलत नहीं है। लेकिन उनकी जो महिमा की सीमा है वो इसके भी और परे है। अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्वे ऐसे कृष्ण के हो काहे, काहो करी माने। Avatar, they know that there is no difference between the incarnation and the source of all incarnations. Previously, Lord Krishna was regarded in the light of different principles by different people. क्योंकि अवतार और अवतारी में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को कोई विष्णु बोल सकता है, कोई अनुशेष बोल सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे पिछले अध्याय में ये चर्चा किया गया था कि कोई कृष्ण को नारायण के रूप में देखता है कि कृष्ण साक्षात नारायण है, कोई बोलता है ये साक्षात वामन है, कोई बोलता है ये तो विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग रूप में कृष्ण को जानते हैं कोई, तो गलत नहीं है। क्योंकि कृष्ण के ही सारे अवतार होने के कारण कृष्ण वो हैं भी, तो इसलिए वो भी सत्य है। तो इसलिए जो हम लोग प्रचार करते हैं तो कई बार लोग कृष्ण को स्वीकार करते हैं ये समझ के कि विष्णु के अवतार है। तो वो गलत नहीं मानना चाहिए, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, वो भी सत्य है। क्योंकि कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं, तो अगर कृष्ण को कोई विष्णु मानता है तो कोई गलत नहीं है, वो सत्य बात है। लेकिन वो पूर्ण महिमा को नहीं जानता अभी। तो कम से कम उतनी महिमा को जानता है, वो भी अपने आप में महान बात है, अच्छी बात है। उतना तो अप्रिशिएट कर रहा है वो, तो उससे वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसको वो चीज़ से लेकर के इनकरेज किया जा सकता है।
जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पूरे जितने भी देश हैं, 196 कंट्रीज में उसके ब्रांचेज हैं कंपनी के। हाँ, लेकिन 196 कंट्रीज कौन याद रख सकता है? तो कोई कोई व्यक्ति होता है जो उसको उतना ही जानता है, वो आके अन्य लोगों के सामने गुणगान करता है कि ये जो व्यक्ति हैं, इनके भारत में भी ब्रांचेस हैं, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जापान में है। इस तरह से 10-12 कंट्री का नाम बताता है और बोलता है इनकी फैक्ट्री इस जगह पे, इनकी कंपनी इस इतने इतने जगहों पे चलती है, और इस तरह से गुणगान करता है। तो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो केवल 10-12 देशों का नाम बताया है। उसको पता नहीं 196 देश का तो पूरा लिस्ट भी वो नहीं निकाल सकता है, उसको नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन वो व्यक्ति के जो कंपनी के ब्रांचेस है वो पूरे देश में है। तो इसी प्रकार से जिसकी जितनी समझ होती है, योग्यता होती है, उतना ही वो कृष्ण को वर्णन कर पाता है। तो कोई इसलिए कोई बोलता है कि कृष्ण, ये कृष्ण जो है विष्णु है, साक्षात विष्णु है कृष्ण तो। इसलिए भागवत में भी या अन्य पुराणों में भी कई बार कुछ भक्त जब प्रार्थना अर्पण किए हैं कृष्ण को भी डायरेक्टली, या कृष्ण के बारे में गुणगान किए हैं, कुछ कथा की हैं, तो कई बार वो कृष्ण को नारायण या विष्णु तक कह के संबोधित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण जो है नारायण या विष्णु के अवतार हो गए, लेकिन वो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस जगह पे भगवान कृष्ण के कुछ एस्पेक्ट को लेकर के गुणगान कर रहे हैं, तो वहाँ पे नारायण बता रहे हैं। हो सकता है उनको ज्यादा भी पता हो, या हो सकता है उनको ना भी पता हो ज्यादा, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसमें कृष्ण की जो महानता है वो कम नहीं होती है, बल्कि उनके जितने भी गुणों को जो पहचान सकता है, वर्णन करता है, उससे उनकी वो कृपा को प्राप्त करता है। वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण की संपूर्ण महिमा को तो कोई भी नहीं जान सकता है। अनंत शेष हजारों फन है जिनके निरंतर गुणगान कर रहे हैं, तो वो भी वास्तविक महिमा को नहीं जान सकता है। इसलिए कई महान शुद्ध भक्तों ने, आचार्यों ने, जब भी कृष्ण का गुणगान उन्होंने किया है किसी भी ग्रंथ में, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं, गुण हैं, उनकी जो महानता है वो आकाश की तरह असीमित है। और मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ, मैं जितना मेरी शक्ति है उतना उड़ के मैं बस आकाश को नाप रहा हूँ, उतना ही बस आपको दिखा सकता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसको वर्णन करते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, वो अलग अलग पक्षी की तरह हैं, जिसकी जितनी योग्यता है, क्षमता है, वो उतना ऊंचाई तक उड़ते हैं और उतने ऊंचाई तक ही आकाश को नाप सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं। हाँ? कोई छोटा पक्षी है तो कुछ सैकड़ों मीटर तक जाएगा, कोई और बड़ा पक्षी है तो कुछ किलोमीटर तक जाएगा, और कुछ और बड़े पक्षी होते हैं जो हजारों किलोमीटर तक भी जाते हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट भी जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके सामने भी जो स्काई है, आकाश है, वो पूरा नहीं है, वो भी एक छोटा सा भाग ही वो बस कवर कर पाते हैं। आकाश तो अनंत है। उसी प्रकार से कृष्ण की महिमा, गुण उनके अनंत हैं। लेकिन जो भक्त, अलग अलग शुद्ध भक्त, अपनी अपनी भाव के अनुसार, रस जिस रस में वो उपस्थित है, या जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार, और या जितना लोग, सामने वाले लोग समझ सकते हैं, उसके अनुसार वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं अलग अलग ग्रंथों में। जैसे हमने कई बार ये श्रवण किया कि रामायण जो है, वो हमको, जो रामायण मनुष्य पृथ्वी लोक में प्राप्त है, उसमें 24,000 श्लोक में वाल्मीकि ऋषि संपूर्ण रामायण को ही वर्णन किया, लेकिन 24,000 श्लोक में वर्णन किए हैं। लेकिन वही रामायण को नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में सुनाया। अब 100 करोड़ श्लोकों की रामायण हमारे सामने प्रस्तुत कर भी देंगे, तो कौन पढ़ पाएगा उसको? 100 करोड़ तो, 100 करोड़ नाम जप करने में कितने साल लग जाएंगे। अगर कोई भक्त डेली 16 माला जप करेगा, 2 घंटे नाम जप करता है, तो उसको 100 वर्ष लगेंगे 100 करोड़ नाम लेने में। हाँ, 100 करोड़ नाम, एक मंत्र जब आप जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बोलते ही 16 नाम हो गए। हाँ, एक माला जप करने में 1728 नाम हो जाते हैं। 16 माला जप करने में लगभग 27,000 नाम हो जाते हैं, 16 माला। तो इस तरह से कोई जप करता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 100 करोड़ की रामायण आ गई, तो एक एक श्लोक को पढ़ना, फिर उसको समझना, तो कितने साल लगेंगे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि भागवतम का एक एक श्लोक इतना, उसमें गहरा अर्थ है, इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि एक एक श्लोक को समझने और समझाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। कम से कम 1 महीने, कम से कम, मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो कोई सीमा नहीं। अगर भागवत के एक श्लोक को कोई समझना चाहता है, तो कम से कम 1 महीने की आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये करके दिखाए भी।
श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बांग्लादेश में ढाका में जब प्रचार कर रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक पे वो 3 महीने तक व्याख्या की। डेली एक ही श्लोक पे 3 महीने तक लगातार कंटिन्यूअस व्याख्या की और अलग अलग प्रकार से व्याख्या करके सुनाए। तो प्रभुपाद जी उस कैलकुलेशन से बताते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ इज रिक्वायर्ड एक एक श्लोक को समझने के लिए। तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं, तो कितने महीने चाहिए? 18,000 महीने चाहिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल। 18,000 महीने मतलब 12 महीने का 1 साल होता है, लगभग 1,500 साल लगेंगे। तो 1,500 साल लगेंगे भागवत को समझने के लिए, वो भी कम से कम मिनिमम बताया गया। मिनिमम 1,500 साल चाहिए भागवत ग्रंथ को समझने के लिए 18,000 श्लोकों का। हाँ, तो आप सोचिए भागवत जो देवताओं के पास है, या ब्रह्मा जी जो भागवत पढ़ते हैं, नारद मुनि, सनक आदि, यहाँ पे हमने कल पढ़ा गया, चर्चा किया कि भगवान अनंत शेष संकर्षण निरंतर भागवत कथा कर रहे हैं, और सनकादि ऋषि जो हैं चतुष कुमार, उनके द्वारा भागवत सुनते हैं। तो वो जो भागवत सुन रहे हैं वो तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों श्लोक में सुन रहे हैं, असीम महिमा को सुन रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हो रहा है, वो भी भगवान कृष्ण की महिमा का एक बस फ्रैक्शन मात्र है। तो आप सोचिए वो भागवत को सुनने के लिए कितना समय लगेगा, और कितना बुद्धि चाहिए, कितना भक्ति चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की लीलाएं, गुण वो अनंत हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम जितनी योग्यता रखते हैं उसके अनुसार हमको सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान उससे प्रसन्न होकर के हमको और ऊपर कृपा करते हैं। एक बार श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास एक व्यक्ति आए, कोई पॉलिटिशियन थे, आई थिंक पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे भक्त भी थे, बहुत श्रद्धालु थे, सज्जन व्यक्ति हुए, मदन मोहन मालवीय। और शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनका बहुत आदर सम्मान का भाव रहता था। तो वो आया करते थे प्रायः शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास, उनसे भागवत सुनने के लिए। तो ऐसे एक दूसरी भी कथा आती है कि एक बार मदन मोहन मालवीय जी आए और उनका कुछ प्रश्न था। तो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोले कि आप जाइए भगवान के किचन में, सेवा करिए, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो जब वहां पे गए किचन में, बर्तन साफ कर रहे थे एक पुजारी। हाँ, भगवान का राजभोग आरती हो गया था, कुकिंग वगैरह हुआ था, बहुत सारे बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन होते हैं हमारे इस्कॉन जुगू में भी, अगर आप आएंगे किचन में देख सकते हैं। कम से कम 4 भक्त लगते हैं, 2 घंटे कंटिन्यूअस धोते हैं पूरा किचन, बर्तन सब कुछ, तब पूरा साफ सफाई हो पाता है। डेली पूरे किचन को जो है 2 टाइम धोया जाता है पूरा पानी से, सारे बर्तन, चूल्हा, किचन, सब डिब्बे पोछना, ये सब करना डेली 2 टाइम होता है। एक राजभोग कुकिंग के बाद 2 घंटे समय लगता है 4 भक्तों को, और एक बार शाम को फाइनल कुकिंग के बाद 8:30 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। तो ये बहुत अच्छी सेवा है, हृदय का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, तो भक्तों को सौभाग्य मिलता है। तो वो गए वहां पे मदन मोहन मालवीय, और वहां पे पुजारी भक्त लोग थे, वो लोग साफ कर रहे थे, तो वो भी साफ करना चालू कर दिए। और फिर उनसे ही प्रश्न वो पूछते हैं, और वो जो पुजारी बर्तन साफ कर रहे थे उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। वो जब बाहर निकले तो फिर पूछे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, बताओ आपका क्या प्रश्न है? बोले मिल गया, प्रश्न का उत्तर मिल गया सारा, सेवा करते करते आपके जो पुजारी शिष्य लोग हैं उन्होंने ही सारा आंसर दे दिया, आपको परेशान करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से उनको, तो एक दूसरे समय पे शायद मदन मोहन मालवीय या कोई अन्य व्यक्ति पूछ रहे थे कि श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर नदिया प्रकाश करके एक मैगजीन, न्यूज़पेपर निकालते थे, डेली हर दिन छापते थे। तो किसी ने पूछा उनको कि आप ये भक्ति संबंधित हर दिन न्यूज़पेपर कैसे निकाल सकते हैं, इसमें इतना क्या है? हाँ, हर दिन आप डेली न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत का जो न्यूज़ है वो अनंत है, असीमित है। वो उदाहरण दिए कि जब ये भौतिक ब्रह्मांड एक छोटा सा है, इस भौतिक ब्रह्मांड में कई प्लेनेट हैं, उसमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक छोटा देश है भारतवर्ष, उसमें से एक छोटा सा शहर है कलकत्ता। और कलकत्ता में, जब कलकत्ता के समाचार को प्रकाशित करने के लिए इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, दर्जनों न्यूज़पेपर डेली निकलते हैं। तो ये जो जो न्यूज़पेपर मैं निकाल रहा हूँ वो तो आध्यात्मिक जगत के बारे में है, जो कि भौतिक ब्रह्मांड से कई गुना ज्यादा बढ़ के है। तो एक दिन में क्या, हर सेकंड एक एक न्यूज़पेपर निकाला जा सकता है, आध्यात्मिक न्यूज़ इतनी सारी भरी पड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट गॉट कस्टमर हु कैन रीड इट। वो भक्तिदान सरस्वती महाराज जी बोले कि एक दिन में एक न्यूज़पेपर निकालना तो छोड़िए, हर सेकंड एक एक न्यूज़पेपर निकल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि आध्यात्मिक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए लोग नहीं है, इसलिए हम एक दिन में एक निकाल रहे हैं। तो ये बस ये सत्य बात है। और शिला भक्ति ठाकुर जैसे महान भक्त वो कार्य कर भी सकते हैं, हर सेकंड भी चाहते तो वो निकाल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग नहीं है, पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो किसके लिए निकालेंगे। तो इस तरह से भगवान की महिमा अनंत है, लेकिन जिसकी जैसी क्षमता होती है वो वैसे उस हिसाब से भगवान को अप्रिशिएट कर पाता है। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। तो कोई बोलता है कि कृष्ण नर नारायण है, और कोई कृष्ण को वामन देव के रूप में देखता है। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सबार। तो कोई कृष्ण को क्षीरोदशाई विष्णु बोलता है, तो कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ संभव है, क्योंकि सारे अवतार तो कृष्ण के अंदर ही। हाँ, कृष्ण को कोई बोलता है ये नारायण है, कोई बोलता है ये विष्णु है, कोई बोलता है ये अनंत शेष है, कोई बोलता है बलदेव है ये तो, कोई बोलता है ये वामन है, कोई बोलता है क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, इसीलिए कई पुराणों में अलग अलग प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे भगवान के की महिमा को वर्णन करते हुए अलग अलग नाम प्रदान किया गया है। हाँ, किसी पुराने उपनिषद में महेश्वर करके बोला गया है, कहीं पे शिव करके बोला गया है कि कृष्ण यानी भगवान कृष्ण। वास्तविक में शिव का मतलब होता है शुभ। हाँ, जो सबसे ज्यादा शुभ कौन है, भगवान कृष्ण ही, तो उनका एक नाम शिव भी है। तो इसलिए कुछ पुराण में या ऐसा वर्णन आता है कि परम भगवान उनके जो शुभ वाला एस्पेक्ट है उसको उसका गुणगान करते हैं, उनको शिव के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि शिव जी को देखो परम भगवान बोला गया, नहीं, वो कृष्ण का ही के बारे में वर्णन किया जा रहा है। और शिव जी भी कौन है, कृष्ण के ही अवतार हैं, विस्तार है, लेकिन एक भिन्न प्रकार के विस्तार है, विष्णु तत्व नहीं। तो कृष्ण यबे अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलाए। When the supreme personality of Godhead Krishna appears, he is the shelter of all plenary parts. Thus, at that time, all his plenary portions join in him. तो इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो वास्तव में भगवान के साथ सारे अवतार विद्यमान हैं। हाँ, न केवल भगवान के विष्णु तत्व अवतार, बल्कि सारे देवी देवता, सारे जीवात्मा है भगवान के अंदर ही, शरीर में। और ये मार्कंडेय ऋषि को हाँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ था दर्शन करने का। हालांकि उसके बाद वो फिर कान पकड़ लिए, बोले भगवान अब आपकी माया का दर्शन नहीं करना है, बस आपके प्रति अविचलित भाव से भक्ति बने रहे, यही मैं चाहता हूँ। ये हमने कथा आपको सुनाया था, अगर शायद कुछ भक्तों को याद हो। मार्कंडेय ऋषि 100 लगभग 180 करोड़ साल तक तपस्या की, इतनी ऐसी भीषण तपस्या की है कि वो ऐसी तपस्या और कोई कर भी नहीं सकता है। माया को पूरी तरह से जीत चुके थे ऑलमोस्ट, है ना। क्योंकि इंद्र ने उर्वशी को भेज दिया, अप्सराओं को भेज दिया, कामदेव को भी भेज दिया, लेकिन उससे भी वो विचलित नहीं हुए। यानी इतने दृढ़ थे, काम वासना को भी पूरी तरह से जीत चुके थे, जो कि असंभव है, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा भागवत में वर्णन है कि केवल नर नारायण, भगवान नारायण को छोड़ करके और हर कोई काम में फंस जाता है। यहाँ तक कि ऐसे महान देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, हालांकि वो हमारे जैसे साधारण जीव, साधारण देवताओं के जैसे माया में नहीं फंसते हैं भगवान शिव। वो उनकी लीला है, वो शिक्षा प्रदान करने के हेतु तो ऐसा होता है जो भी। लेकिन उदाहरण के रूप में है ये भी भागवत में वर्णन कि मोहिनी मूर्ति से कैसे आकर्षित होकर के भगवान शिव भी फंस गए। लेकिन केवल भगवान नारायण ही है जो पूरी तरह से काम वासना से मुक्त हैं। और मार्कंडेय ऋषि इतनी भीषण तपस्या किए कि वो भी, उनको भी जो है प्रभावित नहीं कर पाई भगवान की माया। तो भगवान साक्षात प्रकट हुए तो पूछे आपको क्या वरदान चाहिए, वो बोले आपकी माया देखना है। तब भगवान माया के रूप में अपनी माया शक्ति दिखाते हैं। माया शक्ति क्या है भगवान की, जिससे संपूर्ण जगत को भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय कराते हैं। तो भगवान दिखा दिए उनको। हाँ, भगवान के शरीर के अंदर भी सृष्टि है, बाहर भी सृष्टि है, वो भी शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। कृष्ण शरीर अपने सृष्टि के अंदर भी है और पूरा सृष्टि कृष्ण के अंदर भी है। तो उनके सारे जितने भी ब्रेन टिश्यूज थे, हाँ, वो सब के सब फ्यूज हो गए, वो समझ नहीं पाए। और फिर अंततः उन्होंने शरण ले लिया भगवान का। भगवान बस अब आपकी माया शक्ति को नहीं देखना है, आपके चरण कमलों में बस मुझे आश्रय चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, वो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। भगवान के दिव्य नाम रूप गुण गुण लीलाओं को श्रवण करके, उनके दिव्य भक्त वात्सल्य भाव को देख करके
उनके प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, उनका सदैव स्मरण करने का भाव रखना चाहते हैं, उनके बारे में हमेशा सुनना चाहते हैं। ये भक्तों का भाव होता है। तो जो योगी ध्यानी ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं भगवान को समझने का, जो कि असंभव है। भगवान खुद भी नहीं समझ सकते अपने आप। हालांकि भगवान की अपूर्णता नहीं है, ये भगवान की महिमा है। भगवान खुद भी, ये ऐसा भी वर्णन है चैतन्य चरितमृत में 2 अध्याय पहले आया था, कि भगवान कितने महान है, इतने महान है कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को नहीं जानते हैं पूरी तरह से। हाँ। तो कुछ मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि देखो भगवान भी अपने आप को नहीं जानते, कमी हो गई। ये भगवान की कमी नहीं है, ये भगवान की असीम महिमा है, कि भगवान इतने महान है, इतने महान है कि भगवान खुद भी नहीं जानते अपने आप को। खुद भी नहीं जानते मतलब जानते हैं, लेकिन जिस क्षण भगवान अपने आप को पूरा जान लेते हैं तब तक उनके गुण और बढ़ जाते हैं। तो फिर अन्य गुणों को जानने के लिए फिर भगवान वो करते हैं। तो इस तरह से अनंत होने के कारण ये बोला जाता है। तो भाव कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जो है सब कुछ जानते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी ये नाम, उनके नाम रूप गुणों की, लीलाओं की जो महिमा है वो इतनी अनंत है कि वो खुद भी एग्जैक्टली पूरी तरह से नहीं जानते। ऐसा ये उनकी महिमा को वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण यबे अवतरे सर्वाम शास्त्र सर्वाम शासित कृष्ण ते मिले। तो सारे अवतार भगवान में विद्यमान है। यही रूपे जाने से ही ताहा कहे, सकल संभव कृष्ण किछु मिथ्या नहे। तो जो लोग जिस रूप में जानते हैं, इन वट एवर फॉर्म वन नोज द लॉर्ड, वन स्पीक्स ऑफ हिम इन दैट वे, इन दिस देयर इज नो फॉल्सिटी सिंस एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कृष्ण। तो कृष्ण में सब कुछ संभव है, इसलिए जो व्यक्ति जिस रूप में जानता है कृष्ण को, वो वैसे वर्णन करता है। अब भगवान भावग्राही जनार्दन, भावग्राही है, वो देखते हैं कि हाँ ये मेरा भक्त है, अपनी जैसी भी इसकी छोटी बुद्धि है, ये प्रयास कर रहा है मेरे को समझने का, मेरा गुणगान करने का। तो भगवान भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्तों के द्वारा किए गए गुणगान को स्वीकार कर लेते हैं। जो भक्त जिस भाव में, कोई वैकुंठ रस में स्थित है तो भगवान को नारायण के रूप में ही देख पाता है, उतने ही उसका गुणगान कर पाता है। हाँ, कृष्ण को भी कई बार कुछ भक्तों ने जो वैकुंठ स्तर के भक्त हैं, तो कृष्ण का जब दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनके गुणगान में वो कृष्ण का, नारायण और उनके ऐश्वर्य का ही वर्णन करते हैं। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वही ब्रज के जो भक्त होते हैं वो भगवान के अन्य प्रकार से उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं, वैसे गुणगान करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो भगवान दयालु हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।